हेलो गाइस, मेरा नाम प्रियंका गुप्ता है और मैं आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से जो भी मेरे अंदर नॉलेज है मैथ का और फिजिक्स का, मैं वो आपको देना चाह रही हूँ। तो चूँकि अभी पेपर रिसेंट आने वाले हैं, तो मुझे लगा क्यों ना एक ऐसी मुहिम चालू की जाए जिसके थ्रू आप लोगों को जितना से अधिक लाभ प्राप्त हो सके वो हो। कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे पेपर का कल्चर रहता है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको आज यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूँगी कुछ चीज़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें। चलो हम स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि अगर हम क्लास 12th पे जाते हैं और फिजिक्स में है, तो फिजिक्स में दो चार टॉपिक ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन हमेशा ही रहता है कि आपका पूछा ही पूछा जाएगा। जैसे अगर हम गेट में आए, तो हम जब गेट एक टॉपिक ये ऐसा है जो बच्चों को बहुत कम समझ में आता है, और बच्चों को कम समझ में भी आता है, लेकिन इसकी एक क्वालिटी है कि अगर आपको समझ में आ गया तो ये आप कभी मिस नहीं कर सकते हो इस चीज को, वो आपसे कभी भी नहीं भूलेगा। तो मेरी एक मुहिम है, शायद आपको पसंद आए तो प्लीज कंटिन्यू करें। हम चलते हैं गेट में, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग का पेपर भी आने वाला है। तो सबसे पहले गेट, तो व्हाट इज अ गेट। सबसे पहले तो हमको ये जानना होगा कि गेट है क्या। तो आप जैसे अपने घरों पे नॉर्मली दरवाजों का यूज करते हैं, वैसे ही जो जो मॉड्यूलस होते हैं, जो टेलीफोनिक एक्टिविटी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमारी सिग्नल्स का यूज करती हैं, गेट का यूज करती हैं। तो उसके अंदर भी हमारे अंदर गेट आते हैं। तो गेट है क्या, तो जो ऐसे परिपथ, अब परिपथ आपको पता होगा, नहीं पता है तो आगे आने वाले चैनलों में हम बताएंगे आपको कि परिपथ क्या होता है। तो गेट है क्या, तो हम देखेंगे कि जो गेट है वो होता क्या है। तो ऐसे परिपथ, डिफिनीशन इसकी क्या है, ऐसे परिपथ जो किसी सिग्नल को आने देते हैं और किसी सिग्नल को रोक देते हैं, क्या कहलाता है, गेट कहलाता है। ठीक है, गेट कहलाते हैं। अब गेट किसी भी सिग्नल, जैसे हमारे घर में अगर कोई व्यक्ति आता है तो हम उसी को अंदर आने देते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। वैसे भी गेट होता है जो सिग्नल उनके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, जो सिग्नल उनको चाहिए उनको आने देता है, और जो नहीं चाहिए उनको भेज देता है बाहर। तो इसका मतलब होता है कि गेट क्या है, एक ऐसा परिपथ है जो किसी भी सिग्नल को आने देगा और किसी भी सिग्नल को रोक देगा। वो क्या कहलाएगा, गेट कहलाएगा। अब जो गेट है वो बाइनरी सिस्टम पे चलता है। अब वो बाइनरी नंबर क्या होता है, ठीक है, बाइनरी जो नंबर है या बाइनरी सिस्टम है, ये है क्या, तो अगर कोई भी सिग्नल जो है 0 और 1 के फॉर्म में है तो ही हमारे ये परिपथ इनको समझते हैं, वरना नहीं समझते। ठीक है, तो बाइनरी नंबर क्या हो गया या बाइनरी सिस्टम क्या हो गया, 0 एंड 1 का जो फॉर्म है ये हमारा क्या कहलाता है, बाइनरी सिस्टम होता है। तो मतलब कोई भी सिग्नल है या तो वो 0 के फॉर्म में होगा या तो 1 के फॉर्म में होगा। इसी को हम कई तरीके से समझ सकते हैं, जैसे हम अब आगे देखते हैं कि गेट के क्या टाइप्स हैं, गेट कितने प्रकार के होते हैं। तो मुख्यतः गेट जो होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
कितने प्रकार के गेट होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। गेट जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है वो होता है आर गेट। दूसरा जो होता है वो होता है एंड गेट। और जो तीसरा होता है वो होता है नॉट गेट। ओके, तो आर का मतलब क्या होता है? अथवा। आर का मतलब होता है अथवा। तो जब हमारा यहाँ पे सिग्नल है और अथवा आ रहा है, मतलब 2 सिग्नल होंगे कम से कम, ठीक है, 2 सिग्नल होगा। तो ए अथवा बी, हम अगर मान के चले कि कितने सिग्नल है, एक सिग्नल ए है, दूसरा सिग्नल बी है, तो क्या होगा? एक को हम मानेंगे ए अथवा बी। तो अपन देखते हैं कि यहाँ पे आर का मतलब क्या हो गया? अथवा। अब हिंदी से अगर आप समझो, ए अथवा बी, ठीक है। और एंड का मतलब क्या होता है? गुणा, ठीक है। तो इनका एक सिग्नल बनता है कि मतलब इसका मतलब क्या है। और नॉट का मतलब होता है अथवा नहीं है। नॉट का मतलब होता है नहीं। आपको इन्हीं शब्दों से सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक। तो अगर हम आर गेट में जाए तो आर गेट का अथवा का मतलब होता है प्लस भी होता है, ठीक है। तो आप अब मान लो ए है और बी, 2 सिग्नल है। ये हमारा इनपुट सिग्नल में आएगा। आउटपुट में अब कैसे जाएगा? अथवा हो गया तो इसका आउटपुट बनेगा ए प्लस, ठीक। एंड में क्या होगा? ए इंटू बी। और नॉट में क्या है? एक ही सिग्नल होगा। एक ही है या नहीं है? तो 2 तो नहीं होगा कि एक है दूसरा नहीं है, नहीं। ये चीजें तो हमारी इन दोनों में ही आ गई, लेकिन जो तीसरी चीज होगी वो ये है कि नहीं है। आप आपके पास 2 कंडीशन है, आप पास हो गए कि फेल हो गए, बीच में तो कुछ नहीं है ना आपके पास। तो आप तो या फिजिक्स में पास हो जाओगे या आप फेल हो जाओगे। सेम सिचुएशन ऐसे है, आपके जो परिपथ है उसमें लाइट जलेगा या बंद होगा, या तो बल्ब जल रहा होगा या नहीं जलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू ए नॉट, ठीक। अब हम इसके परिपथ पे चलते हैं कि इसका परिपथ हम कैसे डिफाइन करेंगे। ये सब आप लोग कॉपीराइट भी कर सकते हैं या तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पसंद आ रहा है तो लाइक भी कर सकते हैं और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। आगे अगर हम देखें तो हमने आपको एक चीज बताई कि गेट क्या है? 3 प्रकार के। तो हम जब आर गेट में जाएंगे, यही से आपको समझना है मेन चीज, ठीक है। तो जो आर गेट का लॉजिक सिग्नल है वो दूसरा होगा, ठीक है। लॉजिक जो सिग्नल्स होते हैं ना सभी के, वो अलग अलग हो गया। लॉजिकल जो परिपथ होता है वो सब अलग अलग होता है। तो हम आर गेट का सबसे पहले क्या देखेंगे? इसका लॉजिक परिपथ, ठीक, कि आर गेट का लॉजिक परिपथ क्या होता है। तो आर गेट को अपन देखें तो ये डी की भांति होता है, ठीक है। ये किस तरह होता है? डी की भांति होता है। वो डी की तरह होता है। और डी में केवल क्या, थोड़ा सा डी का जो शेप होता है उसमें हमको क्या करना है? डी का शेप क्योंकि ऐसा होता है, ऐसा होता है ना, लेकिन इसमें क्या होता है? एक ही अंतर है, आपको डी का शेप ऐसे रखना है, ठीक। ये तो ये थोड़ा सा उल्टे डी की तरह होता है, ठीक है, ऐसे, ये और ये। अब चूंकि यहाँ पे क्या होगा? सिग्नल आएंगे। इसका गेट क्या है? ये है,
तो यहाँ पे सिग्नल आएगा, तो कम से कम हम 2 सिग्नल लेंगे। हम यहाँ से क्या बोल रहे हैं, 2 सिग्नल आ रहे हैं, एक सिग्नल ये आया और एक सिग्नल ये आया। अब ये इसका पॉइंट है कि ये यहाँ से किस सिग्नल को इधर जाने देता है। हमारा घर है, हमको डिसाइड करना है कि हमको किसको जाने देना है। तो यहाँ से ये क्या कर रहा है, यहाँ हमारे क्या हुए, 2 निवेशी सिग्नल आए। इंग्लिश में बोले कोई तो इनपुट सिग्नल बोला जाता है, ठीक है। तो क्या हुआ, 2 निवेशी सिग्नल आए, एक हुआ ए, दूसरा हुआ बी, ठीक। और इसको अपन इनपुट सिग्नल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है, ठीक। और आउटपुट क्या होगा, एक ही निर्गत सिग्नल इसमें प्राप्त होता है। ये क्या होगा, हमारा आउटपुट होगा। आउटपुट को हमेशा हम y से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ए। हमने अब वो चीज बताई, आर का मतलब क्या होता है, ऐड करना। तो y बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी, ठीक। ये इसका हो गया निर्गत सिग्नल। अभी ये इसका क्या हुआ, ये लॉजिकल परिपथ हुआ इसका, ठीक। ये इसका क्या हुआ, लॉजिक परिपथ हुआ। जो लॉजिक सिंबल होता है वो हमारा ये बना है। अब इसका परिपथ कैसे बनाएंगे कि कौन सा बल्ब जलेगा कौन सा नहीं जलेगा। हम तो अभी ये सर्किट थोड़ी बनाए हैं, हम तो इसको गेट बना दिए हैं। गेट एक्चुअल में आर गेट होता कैसे है, तो आर गेट होता है ऐसे, इसमें 2 निवेशी सिग्नल और एक निर्गत सिग्नल प्राप्त होता है। ये क्या हो गया, हमारा आर गेट हो गया। अब आर गेट का जो परिपथ होगा वो कैसा होगा, तो आर गेट के जब हम परिपथ में जाते हैं तो मान लो यहाँ से ये करंट जा रहा है, यहाँ पे बैटरी लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से बैटरी लगा हुआ है, ये हमारा यहाँ से वोल्टेज जा रहा है ऊपर, धारा जा रही है, ठीक है, धारा जा रही है। और यहाँ पे ये देखो, अब यहाँ पे हमने 2 स्विच लगाए, एक ए और दूसरा बी, ठीक। और ये यहाँ से वायर जुड़ा हुआ है, ये यहाँ पे हमने एक बल्ब लगाया हुआ है, ये बल्ब, ठीक है, ये लैंप बोल सकते हो आप। ये स्विच है ए बी, धारा जा रही है, ये हमारा वोल्टेज हो गया, यहाँ पे हमारा, ठीक है, करंट इससे जा रहा है, यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा। अभी ये आपको डिसाइड करना है कि लैंप कैसे जलेगा, ठीक है। तो अब हम इसका क्या करते हैं कि जो इसकी सीट होती है, ठीक है, आर गेट का जो हमारा सीट बनता है कि कैसे क्या होगा, कैसे 0 1। अब देखो यहाँ पे 2 चीजें आपको याद रखना है। यदि स्विच ऑन है, स्विच जो है ऑन है मतलब 1, स्विच ऑफ है, स्विच ऑफ है मीन्स 0, ठीक, 1 एंड 0। अब यहाँ हम जब इसका परिपथ बनाएंगे तो देखो 4 परिपथ यहाँ पे हमारा होगा, 4 तरह की चीजें हो सकती हैं। स्विच ए भी चालू रहेगा, स्विच बी भी चालू रहेगा। दूसरी कंडीशन हो सकती है स्विच ए भी बंद है, स्विच बी भी बंद करके हमने रखा है। तीसरा कंडीशन है कि स्विच ए ऑन है लेकिन स्विच बी बंद है, ऑफ है। फिर चौथी कंडीशन हो सकती है कि स्विच ए ऑफ है और स्विच बी भी क्या है, ऑन है। तो इस कंडीशन में लैंप क्या करेगा, इसको हमको इसके परिपथ के द्वारा बताया जाता है, ठीक है। इसकी जो सारणी बनती है वो कैसे बनती है, अगर हम सारणी में देखें तो यहाँ हम निवेशी सिग्नल लिखेंगे। आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है तो आप प्लीज कमेंट करें। अब निवेशी होगा और यहाँ पे होगा निर्गत सिग्नल, ठीक। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारा निवेशी यानी इनपुट सिग्नल है, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि इनपुट सिग्नल का मतलब होता है निवेशी सिग्नल
और आउटपुट का मतलब होता है निर्गत सिग्नल। अपन यहाँ देखेंगे कि निवेशी सिग्नल यानी इनपुट जो सिग्नल है वो क्या है। हमने आपको बताया इनपुट सिग्नल है ए और बी, जबकि आउटपुट जो सिग्नल है वो बाई इक्वल्स टू क्या है, ए प्लस बी। अब इस कंडीशन पे हम देखेंगे कि हमारा लैंप जलेगा कि नहीं जलेगा। अब अगर हम स्विच ए ऑन करते हैं, मैंने पहले ही बताया है स्विच ऑन मीन्स 1, स्विच ऑफ मीन्स 0, 1 एंड 0। तो अगर आप इस पे देखेंगे तो अब हमने स्विच क्या किया, ए को ऑन किया हुआ है, ऑन किया मीन्स 1, स्विच बी को हमने ऑन किया हुआ है। तो यहां पर आपको जोड़ नहीं देना है कि आप जोड़ दो 1 + 1 = 2, नहीं, 2 का फॉर्म चलता ही नहीं है, यहाँ पे सीधे सीधे 1 एंड 0 का फॉर्म चलता है। तो आपको यहां से ये चीज देखना कि होगा क्या। जैसे यहां से हमारी धारा जा रही है, स्विच ए ऑन है, यहां तक तो धाराएं आ रही है, हमारी करंट आ रहा है। स्विच ए ऑन है मीन्स धारा इधर भी जा रही है, स्विच बी भी ऑन है मतलब धारा इधर भी जा रही है। हमारा जब करंट यहाँ पे प्रवाहित हो रहा है, सीधे यहाँ भी करंट आएगा, यहाँ भी करंट आएगा, करंट यहाँ भी आएगा और लैंप हमारा क्या होगा, जलेगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा लैंप जल रहा है, ठीक है, ऑन है मीन्स 1। अब सेकंड कंडीशन में हम क्या करते हैं, केवल स्विच ए को ऑन रखते हैं, ए को हमने ऑन रखा, बी को हमने कर दिया है ऑफ। जब बी को ऑफ करेंगे मीन्स 0। तो आप अब यहाँ पे देखोगे कि क्या होता है। तो जब स्विच ए हमारा ऑन है और बी ऑफ है, करंट यहाँ पे भी बराबर से जा रहा है, यहाँ पे भी बराबर से जा रहा है। अब करंट यहाँ से तो यहाँ आ रहा है, ठीक, लेकिन क्या करंट यहाँ से यहाँ जा रहा है, नहीं जा रहा है, लेकिन करंट तो जा रहा है ना। तो जब करंट वहां पे जा रहा है मीन्स हमारा लैंप यहाँ पे भी जलेगा, और जब जलेगा तो मीन्स 1 आएगा। थर्ड कंडीशन क्या हम बनाते हैं, मान लो स्विच ए को हमने ऑफ कर दिया, स्विच बी को हमने ऑन कर दिया है। अब यहां से भी हमारी क्या होगी, धारा जाएगी और लैंप जलेगा मीन्स 1 आएगा। चौथी कंडीशन हम क्या करते हैं कि हम स्विच ए को भी ऑफ करते हैं, स्विच बी को भी ऑफ कर देते हैं। ऑफ किए मीन्स ये 0, ये भी 0। अब आप यहां से बताएं कि जब हमारा स्विच ए भी ऑफ है, स्विच बी भी ऑफ है, तो क्या यहाँ पे करंट जाएगा, नहीं जाएगा, और लैंप हमारा नहीं जलेगा। और जब नहीं जलेगा मीन्स स्विच उसका ऑफ है, मीन्स आ जाएगा 0। तो आर गेट की ये आपकी हो गई सारणी तैयार। तो अब कंडीशन देखो, 3 कंडीशन आर गेट में ऐसी होती है जिसमें लैंप जलता है, और एक कंडीशन ऐसी होती है जिसमें लैंप नहीं जलता है। ये हमारा हो गया आर गेट। गाइस, स्टूडेंट्स, देखो आज की क्लास में हमने आर गेट को समझाया है। अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज कमेंट करें, जो चीजें समझ में नहीं आ रही हैं उसके लिए भी कमेंट करें। हम कोशिश करेंगे कि आपके पास अच्छा सा अच्छा कंटेंट उपलब्ध कराएं, जिससे आपके पेपर में आपको हेल्प मिल सके और आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते। प्लीज पसंद आ रहा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।